इस बार हवा में वहां पर, लेकिन प्रणव से थोड़ी सी चूक और गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अनस नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। आवेश एक बार फिर से मुड़ते हुए वीआईपी एंड से। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाए, वहां पर प्रणव मौजूद हैं। एक ही रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। दक्षित सिंगोले लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहे हैं फील्डिंग करते हुए। अमोल ठाकुर आज थोड़े से बहुत फिट नजर आ रहे हैं, देखने क्या टीम को हिट करवा पाएंगे या नहीं। अब अनस स्ट्राइक पर है, देखने क्या कुछ करेंगे। पहली गेंद का सामना करते हुए स्विंग एंड मिस, सवाल पूछा है वहां पर। काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं, डॉट बॉल। देखिए अमल ठाकुर, प्लीज कोऑपरेट करना है समय के मामले में। बहुत ज्यादा आप लोगों को सोच विचार नहीं करना है, अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। अवेश प्लीज आपको गेंदबाजी के लिए वापस आना है। इसके बाद की दोनों टीमें आप लोगों को भी तैयार रहना है। दत्ता स्मृति सुरई और नील इंटरप्राइजेस डुंगे के कैप्टन। आप देख रहे हैं जॉली वराल देवी चषक 2024। इसका हर एक मैच है आकर्षक। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, जड़ में रखा था, उसे खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। थोड़ा सा फंबल, देखना है क्या हो जाएंगे। 2 रन मुकम्मल। हाथों से कहीं ना कहीं स्टंप को बिखेरा था वहां पर। अच्छा बैकअप दीपेश ठाकुर, टीम में अल्पेश ठाकुर भी नजर आ रहे हैं। आवेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अगर पहली गेंद पर हम चौके को हटा दे तो उस पर भी मिसफील्ड के कारण चौका गया था। मौका था वहां पर कैच पकड़ने का, लेकिन प्रणव से थोड़ा सा मिस जज हुआ। आप देख रहे हैं इस वक्त जौली वराल देवी चषक 2024 खूबसूरत टूर्नामेंट। नेक्स्ट ईयर ये टूर्नामेंट डे और नाइट खेला जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है, पक्का इरादा है कि दोपहर में सूरज की रोशनी में और रात में फ्लड लाइट की रोशनी में। इस बार स्ट्रेट खेला है, बहुत दूर से आ रहे हैं दक्षत सिंगोले। आउट हो गए बल्लेबाज अनस। आज नए बल्लेबाज आए हैं जैद, देखना क्या कर पाएंगे। कैद तन्मय भी हमें आज नजर आ रहे हैं। वेलकम तन्मय, आपका भी हार्दिक स्वागत। आते ही साथ फुल टॉस, लेकिन मिसवे बल्लेबाज, मिसवे विकेट कीपर, गरीबी में आटा गीला, नो पे फोर। क्या जारलेस स्पोर्ट बदल सकती है नजारा। फ्री हिट, क्या जैद लगाएंगे कोई बड़ा हिट। आवेश से वहां पर गेंद छूटी थी और मुकद्दर रूठा। इस बार देखने जाने दिया है वाइट बॉल। वाइट की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 13 रनों पे पहुंचा है 13।
आवेश जैद के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, वीआईपी एंड से गेंदबाजी करते हुए इस बार शॉर्ट एंड पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, मैक्सिमम सिक्सर। इस 19 आवेश बहुत महंगे साबित हुए, अब परेशानियां बढ़ चुकी है फ्रांसी 11 के लिए। देखना क्या गेंदबाजी के लिए खुद अमोल ठाकुर आते हैं या फिर दक्षत सिंगोले या किसी और गेंदबाज को बुलाते हैं। दूसरा ओवर खुद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अमोल ठाकुर। इन पर काफी दारोमदार रहता है फ्रांसी 11 ठाकरा सपाड़ा का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हरफन मौला। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी करें, स्ट्राइक पर है माधव। पहली गेंद वहां पर रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए थे माधव। आई थिंक माधव ऐसा है कि लोकल बॉय हैं, देखना है लोकल फॉर वोकल होता है या नहीं। और अमोल ठाकुर भी, तो दोनों ही लोकल बॉय आमने सामने। इस बार धीमी गति से गेंद उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है दक्षत सिंगोले। आज बार बार एक्शन में नजर आ रहे हैं दक्षत सिंगोले। अमोल ठाकुर की अगर हम बात करें तो आज गेंदबाजी में उतना पहनापन नहीं नजर आ रहा है, बहुत धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा टर्न, वाइड बॉल, गति नहीं है, सिर्फ टर्न कराने को देख रहे हैं। इनका होम ग्राउंड है, काफी अच्छा जानते हैं इस विकेट को, इस ग्राउंड को। और इस साल थोड़ा सा इन्हें बैक इंजरी भी है, उससे भी जूझ रहे हैं। इस बार मिस टाइम, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज जैद, कर लिया गेंदबाज ने कैद। बल्लेबाजी को आ रहे हैं दानियाल, दानियाल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। देखिए अमोल ठाकुर और प्रांशी 11, पहले 8 मिनट हो चुके हैं, अभी तक आप लोगों का दूसरा ओवर चल रहा है। 15 मिनट में 3 ओवर होने कंपलसरी है, वरना फिर एक एक्स्ट्रा फील्डर 30 यार्ड सर्कल में। और उसका दुख अगर आपको पूछना है तो फिर वर्ल्ड कप हुआ था T20 2022 में, जहां पर विराट कोहली ने सबक सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से। लेफ्ट हैंड बैटर दानियाल, फील्ड में बदलाव, लोअर फुल टॉस उसे खेल दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर है, लेकिन कैच छूटा, मुकद्दर रूठा, बल्लेबाज ने 1 रन लूटा। सिंगल की मदद से स्कोर 22 रनों पे पहुंचा है, 22। देखना मैच जीतने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। रन बने हैं 22। अमोल ठाकुर थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है। लोअर फुल टॉस, लॉक स्वीप, गेंद जा रही है गैप में, दूर से आते हुए अल्पेश ठाकुर, कमाल की फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग पर। ब्रदर ऑफ दीपेश ठाकुर, एक ही रन, सिंगल की मदद से स्कोर है 23-23। इस ओवर में रन गति पर रोकथाम लगा दिया। 19 रन आए थे पहले ही ओवर में, लेकिन इस ओवर में अभी तक सिर्फ 4 रन, जिसमें से एक व्हाइट गेंद भी की थी अमोल ठाकुर ने। अगली गेंद इस बार घूम कर मारा है, फील्डर मौजूद है, आउट हो जाएंगे दानियाल, एक और विकेट। 40 सेकंड है, फ्रांसी 11 इस बात का ख्याल रखना है। अगर 4 मिनट 40 सेकंड में आपका ये ओवर नहीं हुआ तो फिर एक एक्स्ट्रा फील्डर 30 यार्ड सर्कल में लाना होगा। बल्लेबाजी को आ रहे हैं एराज, देखने हैं मन में क्या छुपा कर आए हैं एराज।
मिलिंद को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। दत्ता स्मृति सुरई के कैप्टन और नील एंटरप्राइजेस डुंगे के कैप्टन। पैरों पर रखा था गेंद को भेज दिया बाउंड्री की सैरों पे। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए खूबसूरत सिक्सर। दूर मारा गेंद को के बगल में जो पार्क है वहां जाकर गेंद खो गई। अब गुमशुदा विभाग में इस गेंद की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां पर माधव ने। देखिए जल्द से जल्द एक बार फिर से खेल की शुरुआत करानी है। हमारे ऑफिशियल अंपायर्स फारूक बड्डी सर और स्क्वायर लेग अंपायर उद्धव पाटिल। उद्धव थोड़ा सा आपको समय का ख्याल रखना है। उद्धव पाटिल सर कलरफुल अंपायर। काफी अब रिलैक्स माहौल नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी, क्योंकि वसूली हो चुकी है। इस बार हवाई फायर, एक और गेंद मैदान के बाहर, टावरिंग सिक्सर। सिक्सर लगाकर माधव पिक्चर बदल देंगे। क्या सिक्सर का हैट्रिक पूरा करेंगे बल्लेबाज माधव? अगर पूरा करते हैं तो इस सीजन के 13वें बल्लेबाज बनेंगे सिक्सर का हैट्रिक पूरा करने वाले। इस सीजन में 6 गेंदों में 6 सिक्सर भी लग चुके हैं। देखना है क्या फिर वही कुछ कारनामा देखने को मिल सकता है। इस बार बल्ला तो चलाया लेकिन हल्ला नहीं मचा पाए। मिलिंद वापसी करते हुए अच्छा कमबैक। डॉट बॉल। राइट आर्म ओवर द विकेट। मिलिंद इस बार बहुत ज्यादा दूर गेंद कर बैठे। अंपायर का इशारा नो बॉल। ये देखिए एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले ही 2 सिक्सर आए थे, अब नो। अगली गेंद फ्री हिट। बिल्कुल जो पिच की लाइन होती है इसके बाहर गेंद पिच हुई थी, यही कारण था कि अंपायर ने उसे नो बॉल घोषित किया है। अब फ्री हिट पर देखना है क्या कोई बड़ा हिट लगाएंगे बल्लेबाज माधव। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं गजब के फॉर्म में। इस बार बल्ला बहुत तेजी से चला है। देखना है बल्ले का ऐसा लगा कि किनारा लेकर गेंद गई थी पीछे की तरफ। डॉट बॉल। अच्छी वापसी मिलिन की तरफ से। रन काफी ज्यादा बन चुके हैं 36-36। दत्ता स्मृति सुरई के कैप्टन प्रतीक पाटिल, आपको टॉस बॉक्स में पहुंचना है। इस बार हेलीकॉप्टर डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद है। आउट हो गए बल्लेबाज माधव।
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर था रूम, अखलाक ने मचाई है वहां पर धूम, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई घूम, आउट हो गए अखलाक। ने 3 ओवर कंप्लीट कर लिए, प्रांशी 11 ने बच गए। एक और बल्लेबाज हैं जिनका नाम है अखलाक, लेकिन देखना है कैसा रहेगा इनका अखलाक। यस, अखलाक जूनियर, इससे पहले थे सीनियर। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं प्रणव। प्रणव गेंदबाजी के लिए आए हैं जिनके नाम 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाने का इतिहास है, और ये पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाए थे अमान ट्रॉफी 2022 और 23 में। गेंदबाज थे माज शेख, उसके बाद से वो गेंदबाजी को नजर ही नहीं आए। डीजे में रुको जरा, स्ट्राइक पर हैं एहराज, देखना है क्या खोलेंगे नए राज। नील इंटरप्राइजेस डुंगे के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आ जाना है। दत्ता स्मृति सुरई के आ चुके हैं, अमान ट्रॉफी की रनर अप है, हौसले बुलंद है। रोनित पाटिल वेलकम। पीयूष पाटिल भी नजर आ रहे हैं, मुस्कुराता चेहरा लेकिन वार करते हैं गहरा। इस बार बहुत तेजी से बल्ला चला है वहां पर, लेकिन हल्ला नहीं मचा पाए। डॉट बॉल 36 के स्कोर पर रुक सा गया है। बैक टू बैक 2 विकेट देखने को मिले थे, अब डॉट बॉल। इस बार जाने दिए वहां पर बल्लेबाज ने, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर अब जाकर आगे किसका है। पूरे 4 बॉल के बाद 37 नील इंटरप्राइजेस डुंगे के कैप्टन, ऑफिशियल कॉल है, आपको टॉस के लिए आना है। इस बार फिर से जाने दिया बल्लेबाज ने, एक और वाइड बॉल। आज के दिन का हम ये छठा मुकाबला देख रहे हैं, इसके बाद 7वां और 8वां मुकाबला हमारा आज के दिन का आखिरी मैच। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा नीची रही, टिप्पा खाने के बाद बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अभी भी 4 बॉल का आना बाकी है, देखना है क्या ले पाएंगे कोई बड़ा कॉल। 38 अगर 45 के इर्द गिर्द बना लेती है जारलेस स्पोर्ट, तो इनके पास वो गेंदबाजी है जहां परेशानियां खड़ी कर सकती है प्रांशी 11 के सामने। फैसल अंसारी है, मुकेश हैं, 2 अच्छे गेंदबाज। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। एक रन बना, दूसरे के लिए गए तेज कदमों के साथ, 2 रन पूरे। 2 की मदद से रन बन चुके हैं 40-40। फिर से जाने दिया, एक और वाइड। देखिए प्रणव को बुलाया गया था गेंदबाजी करने टाइट, लेकिन कर रहे एक के बाद एक वाइड। नील एंटरप्राइजेस डूंगे के कैप्टन आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बुलाया और तुम चले आए। प्रणव राइट आर्म और द विकेट, आगे रखा था फुलर लेन की गेंद, उसे खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। अल्पेश ठाकुर मौजूद है,
कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं अल्पेश ठाकुर। क्विक थ्रो आता है उनका, बहुत जल्दी गेंद को कलेक्ट करके तुरंत थ्रो कर देते हैं। दक्षत सिंगोले को आज गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, ऑफ कलर नजर आए अभी तक इस सीजन में। गेंदबाजी और बल्लेबाजी अभी तक उनकी नहीं बोली है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन कभी भी कमबैक कर सकते हैं। एक लाख स्ट्राइक पर है, बैट तो बहुत तेजी से घुमाया है लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। आखिरी आखिरी बॉल का आना बाकी, हमारे ऑफिशियल स्कोरर ने थोड़ा सा हमें डरा दिया। फिर से अच्छी गेंद, वहां पर स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। इसी के साथ अगर हम देखें तो 4 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने कुल 42, 42, 43, 43 का टारगेट है। हमसे जुड़ चुके हैं अंकित पाटिल जी, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है, श्री बालाजी डेवलपर्स टॉस बॉक्स, प्रोप्राइटर प्रदीप लखोटिया जी और हीरल पटेल जी। वेलकम अंकित पाटिल जी, दोनों टीम के कैप्टन्स। यश पाटिल और दूसरी तरफ है संदीप पाटिल। यस आई नो संदीप पाटिल, यू आर अ वेरी पॉपुलर। हर तरफ पाटिल ही पाटिल, अंकित पाटिल, यश पाटिल, संदीप पाटिल। हिट कहने संदीप पाटिल को एयरटेल। यश पाटिल टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। देखिए आपके सामने वो टीम है जो मेगा फाइनल खेलकर आ रही है, तो क्या उसका कोई दबाव होगा या फिर एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ उतरेगी नील एंटरप्राइजेस? ये देखिए, आइए लौट चलते हैं संदीप पाटिल की तरफ। संदीप पाटिल मेगा फाइनल हारा है, क्या उसका गम है या फिर हौसले बुलंद है? हौसले बुलंद है। देखिए नो डाउट आप लोगों की गेंदबाजी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, थोड़ा सा बैटिंग में लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम बात करें पीयूष पाटिल की तो बहुत यंग है लेकिन अच्छा कर रहे हैं। उनके अलावा किससे उम्मीदें हैं? केतन से उम्मीद है वो अच्छी बैटिंग करे। और रोनित पाटिल, इस साल आप लोगों की टीम में अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत स्टाइलिश प्लेयर हैं, उनसे क्या उम्मीद है टीम के कैप्टन को? उसका भी बल्ला बोलेगा। थैंक यू वेरी मच। आइए लौट चलते हैं अब दूसरे बल्लेबाजी की तरफ। न्यूज फ्रॉम दी श्री बालाजी डेवलपर्स टॉस बॉक्स, नील एंटरप्राइजेस डूंगे विन द टॉस, elected to field first, back to the commentary box. विकी टावरे जी आपके साथ जुड़ जाएंगे आगे का खुदे का हाल बताने के लिए। चला वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. पहिले षटक घेऊन येते मुकेश जोशी आणि नक्कीच 4 षटकांसाठी 20 मिनिटांचा अवधी असेल. पहिल्या 3 षटकांसाठी 15 मिनिटं असणार आहेत. त्यानंतर चला फलंदाज लवकरात लवकर पाठवायचे आहे. सलामीची जोडी लवकरात लवकर पाठवायची आहे. वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचे. अजूनही 2 सामने खेळवायचे आहेत. चला लवकरात लवकर फलंदाज पाठवा. सलामीची जोडी आपण पाहतोय. निर्धारित पहिल्या 3 षटकांसाठी 15 मिनिटांचा अवधी आहे. 3:50 झालेले आहेत. 15 मिनिटात 3 षटक कंप्लीट झाले पाहिजे, अन्यथा चौथ्या षटकामध्ये एक खेळाडू 38 सर्कल मध्ये वाढेल याची नोंद करून घ्यायची आहे.
हॅलो, सलामी जोडी आपण पाहतोय प्रणव आणि डायनल. मुकेश सलामीची ओव्हर, सलामीचं षटक घेऊन येतोय. नक्कीच पहिला चेंडू अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, आकस्मितपणे उसळी घेणारा चेंडू आपण पाहतोय. अकोट टप्प्यात चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावतोय. पहिला चेंडू डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. चांगली सुरुवात मुकेश याच्या षटकाची. रिव्हर्सचा फटका, चेंडू जातोय थर्ड मॅन सीमा रेषा पार. पंचांचा इशारा येतोय चौकार. पहिला चेंडू अतिशय उत्कृष्टरित्या हाताळला गेल्यानंतर दुसऱ्या चेंडू रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर होता चेंडू आणि नक्कीच त्याचा फायदा उचललेला. रिव्हर्सच्या स्वरूपात चेंडूला थर्डमॅन सीमारेषा बाहेर ढकलून दिलं होतं, कुठेतरी दूर जातोय चेंडू. तलावामध्ये चौकार. सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, व्हॉट अ शॉट. चेंडू जातोय फाईन लेग सीमारेषा पार. एका टप्प्याने चौकार. फटका आपण पाहतोय शफल क्रॉस होऊन खेळला होता. अकोट टप्प्यात चेंडू होता, फक्त आणि फक्त दिशा दाखवली फायनली सीमारेषेकडे. खेळाडूच्या वरून डोक्यावरून जातोय चौकारासाठी. पुन्हा एकदा रिव्हर्सचा खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट मध्ये कुठल्याही प्रकारचा संपर्क नाही. चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. धावसंख्या स्थिर 8, बिनबाद 8. पुन्हा एकदा मुकेश सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. पुन्हा एकदा सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू यावेळेस शरीरावर आदळतोय. लेग बाईच्या स्वरूपात एकच धाव. धावसंख्या 9. चला मैदानामधून जायचंय. बच्चा कंपनी खेळाडू मैदानाच्या बाहेरून जा प्लीज. षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय मुकेश. निर्धारित 43 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करतोय प्रियांशी 11. 24 चेंडू 43 धावा. पहिले षटक मार्गस्थ, शेवटचा चेंडू. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅट मध्ये कुठल्याही प्रकारे संपर्क नाही. चला गोलंदाज लवकरात लवकर यायचंय. जास्त टीम मीटिंग घेऊ नका प्लीज. नक्कीच 5 मिनिटं तुम्ही घेतलेले आहेत पूर्ण षटक टाकण्यासाठी. रवी प्रताप सिंग, आपण कुठे असाल मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. रवी प्रताप सिंग उर्फ मोंटू, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. जॉली बरालदेवी चषक 2024 या क्रिकेटच्या महासंग्रामामध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. नवीन गोलंदाज वैयक्तिक पहिले सांघिक दुसरे षटक घेऊन होते आक्लाद. पहिल्या षटकासाठी तब्बल 5 मिनिटे तुम्ही घेतलेली आहेत. 5 मिनट पूरा लिया है आपने एक और डालने के लिए. अकोट टप्प्या चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येण्याचा प्रयत्न करतोय आणि नक्कीच क्षेत्ररक्षक पोचला होता, मात्र झेल सुटतोय आणि जीवनदान भेटतोय फलंदाज प्रणव याला. सोपा झेल म्हणता येणार नाही, मात्र खेळाडू पोचला होता चेंडू खाली. झेल घ्यायला पाहिजे होता.
पुन्हा एकदा आकलाद. यावेळेस व्हॉट अ शॉट, सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव षटकार. आणि या षटकारांची संघाची धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 15. सोळा धावा झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा आकलाद. यावेळेस सोडून दिलेला आहे. पंचांचा नक्कीच वाईटचा इशारा येतोय. एक अवांतर धाव. धावसंख्या 17. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. 43 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करतोय तो म्हणजे प्रियांशी 11. नक्कीच यावेळेस क्या बात आहे, काय चेंडू होता. आकस्मितपणे उसळी घेणारा चेंडू हलकासा बाहेरच्या दिशेने वळला गेला आणि चेंडू आणि बॅट मध्ये नक्कीच संपर्क झाला नाही. चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावलाय आणि निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 17. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने चेंडू, मात्र यावेळेस पंच मागे फिरतायत आणि वाईटचा इशारा करतायत. नक्कीच अवांतर धाव. धावसंख्या 18. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय आकलाद. पुन्हा एकदा स्क्वेअर मारा. लागोपाठ 2 चेंडू वाईटच्या स्वरूपात हाताळले गेलेले आहेत. पंचांचे नक्की दोन्ही हात समांतर दिशेने आपण पाहतोय. धावसंख्या 19. धावा झालेल्या आहेत. चला वेळेसंदर्भात सहकार्य करा. आकलाद. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची लिडिंग आहे. चेंडू हवेत. स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली आणि स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये एक सुंदर झेल. फलंदाज फेल, फलंदाज बाद. नक्कीच आपण मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकता आमचे सन्माननीय पाहुणे रवी प्रताप सिंग साहेब उर्फ मोंटू भैया. नक्कीच आपलं मी जॉली वरालदेवी चषक 2024 मध्ये जॉली स्पोर्ट्स कामतगरच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. सुस्वागतम. आणि मान्यवरांच्या माहितीसाठी चालू असणारा सामना प्रांशी 11 विरुद्ध जार्ली स्पोर्ट्स. अमोल गोलंदाज फलंदाजसाठी येतोय. यावेळेस फक्त आणि फक्त दिशा दाखवली. कव्हर रिजन मध्ये चेंडूला ढकलून काढले. गचाल क्षेत्ररक्षण. चेंडू 2 पायांच्या खालून जातोय. सीमारेषा पार. चौकार. तिथे मुकेश होता. तिथे पहिल्या ओव्हरचा प्रेशर अजूनही त्याचा गेलेला नाहीये. मुकेश जोशी. आणि धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 23. अकोट टप्प्या. चेंडू, चेंडूला पुल केलाय. चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली. पाहूया. नक्कीच फलंदाज बाद. काय झेल पकडलाय. एक उत्कृष्ट झेल आपण पाहतोय.
बघ जाते हातों में आणि तशाच पद्धतीने धावता झेल आपण पाहतोय आणि खेळी संपुष्टात येते ती म्हणजे अमोल याची धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 23. अजूनही 20 धावांची गरज आहे. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 23 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही 12 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. 43. 42 धावा झालेल्या आहेत. 43 धावांचं आव्हान आहे. टार्गेट 43 आणि आतापर्यंत आपण पाहतोय 23. नक्कीच स्कोर बोर्डवर लागलेले आहेत. 23 रन्स अब तक हो चुके हैं और अभी भी 12 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता. फैसल नए गेंदबाज आणि नक्कीच शॉर्ट पिच डिलीवरी. आई थिंक बैट का एज लेके गेंद एक टप्पे से विकेट के ऊपर के दस्तानों में जाती हुई. धावसंख्या नक्कीच अजूनही स्थिर आहे ती म्हणजे 23. 11 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता आहे. रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय थर्डमॅन रिजन मध्ये. एक धाव पूर्ण केलेले. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये पाहायला मिळते. फक्त आणि फक्त एकच धाव. धावसंख्या 24. 10 चेंडू 19 धावा. 10 चेंडू 19 धावा. 10 गेंदों में 19 रनों की जरूरत. फैसल मुड़ते हुए यावेळेस चेंडूला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवे त्या चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि झेल सुटतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो यावेळेस आणि 2 धावा देखील पूर्ण होत आहेत. काय चाललंय आणि आय थिंक हा झेल कुठेतरी टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो या सामन्याचा. झेल ही गेला. रनआउटची संधी देखील घालवली आणि 2 धावा देखील गेल्या. धावसंख्या 26. अजूनही जिंकण्यासाठी 17 धावांची आवश्यकता आहे. 9 चेंडू 17 धावा. चपळून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमारेषेकडे. एका टप्प्याने सीमारेषा पार. चौकार. आठ गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है. 8 चेंडू 13 धावा. 8 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. फैसल पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न. मिड विकेट रिजन मध्ये एका टप्प्याने कलेक्ट करण्यात यश प्राप्त होतोय. एक धाव सहजरित्या पूर्ण केलेली. धावसंख्या झालेली आहे ती 31. 7 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. या चेंडूवर एखादा मोठा फटका आला तर प्रांशी 11 हा संघ कुठेतरी विजयाच्या दिशेने वाटचाल करेल किंवा या चेंडूवर डॉट बॉल किंवा एखादा रन आला तरी शेवटच्या चेंडूमध्ये नक्कीच रोमांच शेवटच्या षटकामध्ये वाढणार आहे. फैसल शफलून खेळण्याचा प्रयत्न. वन शॉट आउट ऑफ द पार्क. 6 षटकार. होता फलंदाज आणि चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा बाहेर आउट ऑफ द पार्क षटकार खेचलेला आहे आणि संपूर्णपणे या सामन्याला कलाटणी दिलेली आहे. आता मात्र इक्वेशन आपण पाहतोय 6 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता आहे. बॉल टू रन इक्वेशन आहे.
6 चेंडू 6 धावा. या सामन्यावर घट्ट पकड निर्माण करताना आपण पाहतोय प्रांची 11 या संघाला. मात्र क्रिकेट चा खेळ अनिश्चिततेचा खेळ समजला जातो. कुठल्याही प्रकारे शेवटच्या चेंडू पर्यंत सांगता येणार नाही. नक्कीच आमचे सहकारी समालोचक सांगतायत 6 चेंडूवर 5 धावा हव्या होत्या, मात्र तेव्हा चॅलेंज ट्रॉफी मध्ये झाल्या नव्हत्या. पाहूया यावेळेस काय परिस्थिती येते. शेवटचा गोलंदाज अतिक. पुन्हा एकदा शफल ऑन केल्याचा प्रयत्न. यावेळेस बॅट आणि चेंडू मध्ये कुठल्याही प्रकारचा संपर्क नाही. आता 5 चेंडू 6 धावा. मी प्रेक्षकांना विनंती करतोय कोणीही मैदानामधून जायचं नाहीये. नक्कीच 5 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता आहे. या इथे चेंडू फाईन लेग सीमा रेषा पार चौकार. की आवश्यकता आहे. अतिक नक्कीच शॉर्ट पिच डिलिव्हरी फक्त आणि फक्त हलक्या हाताने मिड विकेट रिजन मध्ये ढकलून काढलं होतं. दिशा दिली होती. 1 धाव. स्कोर लेवल झालेला आहे आणि 3 चेंडू 1 धावेची गरज आहे. कुठल्याही प्रकारे रिस्क घेण्याचा प्रयत्न दिसून आलेला नाही. कुठल्याही प्रकारे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न दिसून आलेला नाही. 3 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता आहे आणि नक्कीच आता फलंदाजा भोवती अम्ब्रेला फील्ड आपण पाहतोय. रिश्तेदार बढ़ते हुए आणि नक्कीच गॅप मध्ये चेंडू जात आहे. कव्हर पॉइंट सीमारेषा पार चौकार. या इथे प्रांची 11 विजय होतोय. अभिनंदन प्रांची 11. हार्ड लक.